Everyone fails in their life at some point. And you've often heard the line, failure is a stepping stone to success. But ask yourself, अगर ये सच होता तो क्या सब लोग किसी पॉइंट पर सक्सीड नहीं कर पाते? Because everyone fails at some point. So ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसकी कंडीशन कोई नहीं बताता कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इफ एंड ओनली इफ यू कैन हैंडल फेलियर राइट, इफ यू कैन लर्न द राइट थिंग्स फ्रॉम इट, इफ यू कैन विजुअलाइज व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग एंड फ्यूल इट टू पावर योर सक्सेस. तो आज बात करने वाले एक ऐसे बंदे की जो फेलियर को बिल्कुल ठीक तरीके से हैंडल करता है. इनफैक्ट ही इज अ वेटरन इन कमिंग बैक. तो आइए शुरू करते हैं. हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन. मैं हूं नितिन. आज बात करेंगे केएल राहुल की. बॉर्न ऑन 16 अप्रैल 1992, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट नोन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैट्समैन है. सारे फॉर्मेट्स में खेलते हैं. इनफैक्ट आईपीएल में भी बहुत अच्छा करते हैं. पंजाब किंग्स को कैप्टन करते हैं. उनकी लाइफ के थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ जिससे आप सीखोगे कि क्यों हम उनकी लाइफ को एज अ टेम्पलेट लेने वाले हैं फेलियर हैंडलिंग में, और 3 पर्टिकुलर लेसन लेने वाले हैं उनकी लाइफ से आज हाउ टू हैंडल फेलियर में. तो 2014 में उन्होंने डेब्यू करा अपने इंडिया के लिए और टेस्ट मैचेस से स्टार्ट किया. इनफैक्ट वेरी फर्स्ट मैच ही हैड हिज फर्स्ट टेस्ट ऑफ फेलियर. दोनों इनिंग्स में नहीं चले उस टेस्ट मैच में. और वेरी सेकंड मैच उन्होंने फर्स्ट टाइम दिखा दिया कि मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ. आए और सेंचुरी मार. बाय 2016 वो सारे फॉर्मेट्स खेल रहे थे. T20 ओडीआई खेल रहे थे और स्किल्स इतनी अच्छी होन कर ली थी कि ओडीआई के डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मार दी थी उन्होंने. बट ऑल वाज नॉट हंकी डोरी राइट. वो टीम से बहुत ही इन एंड आउट रहते थे. ही वाज नेवर अ टॉप ब्रास टीम प्लेयर की उनको हमेशा टीम में देखा जाएगा. इनफैक्ट 2019 में जब वो हार्दिक पांड्या के साथ उनका कॉफी विद करण वाला स्कैंडल हुआ, उन्हें सस्पेंड करके घर भेज दिया गया था टूर से. He didn't give up. He could have been out of the reckoning of Indian team entirely उस पॉइंट से. फ्रिंजेस से होने के बाद सीधा पीछे बहुत प्लेयर्स के साथ होता है. हमने चैनल पे बहुत स्टोरीज में बात की है कि कैसे इंडिया में रहना बहुत मुश्किल है, क्रिकेट टीम में जाना. सूर्य कुमार यादव का एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है. बहुत परसिस्टेंट होना पड़ता है, बहुत अच्छा माइंडसेट रखना पड़ता है, बिकॉज तुम सबसे सॉट आफ्टर प्रोफेशन के टॉप बंच में रहना चाहते हो. तो 2019 में ही डिड कम बैक. गए, काम की अपनी स्किल्स पे आए. बट दैट इज जस्ट वन ऑफ द मेनी कम बैक्स इज डन. इनफैक्ट रीसेंट कम बैक की बात करते हैं, जब वो पैंडेमिक के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्क्वाड में थे टेस्ट मैचेस के लिए. ही डिडंट प्ले अ सिंगल मैच देयर. इंजरीज भी हो गई, निगल्स हो गई. इंग्लैंड के साथ फिर टेस्ट स्क्वाड में थे, डिडंट प्ले अ सिंगल मैच देयर. फाइनली उनको T20 में चांस दिया गया बिकॉज क्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं. उन्हें T20 में बोला गया दिस इज योर फॉर्मेट राइट. वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, इसमें गो एंड परफॉर्म. 5 मैच की T20 सीरीज थी. पहले 4 मैच में उनके स्कोर रहे 1-0-0-14. 2 ऑल पे सीरीज थी. फाइनल मैच में टीम मैनेजमेंट ने इस पॉइंट पे उन पर कॉन्फिडेंस भी छोड़ दिया. नॉट एंटायरली, बट उन्होंने कहा दिस इज अ क्रूशल मैच राइट. यू आर नॉट इन फॉर्म. फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लासेस परमानेंट जैसी चीज़ उन्होंने दिमाग में इनके लिए रखी हुई है. बट इस मैच से उनको ड्रॉप कर दिया. तो स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स इन अ सेंस की स्क्वाड में रहे, टेस्ट मैच नहीं खेले, T20 मैचेस जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है वहाँ नहीं सक्सीड करे. ही कम्स बैक इन दी ओडीआईज. फर्स्ट मैच में 60-70 ऑड मारते हैं, सेकंड मैच में सेंचुरी मार देते हैं. इज मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. वो सीरीज जिता देते हैं इंडिया को. ओडीआई सीरीज हम जीत जाते हैं. अभी शुरू करते हैं अपना आईपीएल एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच यू विल सी ही इज गॉन ऑल गन्स ब्लेजिंग. तो हाउ डज केएल राहुल डू इट? हाउ डज एवरी टाइम लाइफ उनको नीचे पुश करती है, ही कम्स बैक लाइक अ स्प्रिंग? बाउंसिंग बैक करते कैसे हैं? तो उनके थोड़ा एनालिसिस करते हैं लाइफ का, क्या वो बताते हैं पब्लिक में, हाउ ही डील्स विद फेलियर, और 3 लाइफ लेसन्स लेते हैं उनसे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम इट. वो एम्ब्रेस करते हैं यार. वो हमेशा बोलते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हुआ क्या है फेलियर में, मतलब व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग. और वो इस चीज़ को जाके स्टडी करते हैं कि व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, वेयर इज इट गोइंग रॉन्ग. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इतना ही नहीं, वो चेरिश करते हैं चैलेंज को, अपॉर्चुनिटी को वो चैलेंज करते हैं जाके एक्सेप्टेंस के बाद कि येस इट्स नॉट गोइंग राइट बट दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो लेट मी जस्ट गो बैक एंड वर्क ऑन माई स्किल्स एंड आई विल कम बैक स्ट्रॉन्ग. यहाँ से आता है सेकेंड पॉइंट विच इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस. Yes, you've accepted it's going wrong, something's going wrong. Yes, you understood what's going wrong. तुम उस पर काम करने गए अपनी टेक्निक पे. But unless you trust the process, तुम फंसे रहोगे. Because otherwise you'll just keep thinking of results. क्या मैं टीम में हूँगा, नहीं हूँगा, will I succeed in this or not? He just said मैं गया, मैंने अपनी टेक्निक में प्रॉब्लम देखी. I knew it was a challenge also to come back, but मैं काम करता रहा. I just trusted the process. बहुत इंपॉर्टेंट है एक रूटीन बनाना, एक डिसिप्लिन बनाना, होन करने के लिए क्राफ्ट अपनी जिसमें भी हो. और यहाँ से आता है सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्किल. यहाँ पे बहुत लोग everyone just gets bogged down which is just blocking the outside noise. ये सबसे मुश्किल है. blocking the outside noise is very very difficult because आसपास सब लोगों के ओपिनियंस होंगे, सबके सजेशंस होंगे, सेल्फ डाउट आएगा. वो पावर कर सकता है बिकॉज दे विल जस्ट हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग जो तुम बेस्ट देख सकते हो. तुम्हारा क्राफ्ट, तुम्हारी स्किल सिर्फ तुम देख सकते हो. दे विल हैव अ डिफरेंट लेंस और उनका एक ओपिनियन होगा. इट विल नॉट ऑल बी रबिश. कुछ होगा उसमें बहुत ही अच्छा फीडबैक. तुम्हें चूज करना आना पड़ेगा किससे सुनना है, क्या सुनना है. और नॉइज जस्ट अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस वो तुम्हें ब्लॉकआउट करनी पड़ेगी. वेरी हार्ड टू डू. केएल राहुल डज इट टाइम एंड अगेन. तो ये 3 लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर एंड एंजॉइंग द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स विद इट.
द सेकेंड वन बीइंग ट्रस्टिंग द प्रोसेस, एंड द थर्ड वन बीइंग ब्लॉकिंग आउट द नॉइज। ये तीनों लेसन हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आई थिंक हम सब अपने फेलियर से बाउंस बैक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, वी विल कम बैक। अब बात करते हैं अपने लेसन ऑफ द डे की। लेसन ऑफ द डे बहुत सिंपल है यार, द ग्रेटर द फेलियर द बिगर द लेसन, दैट्स सिंपली इट। फेलियर को अगर लेसन की तरह देखेंगे, इट विल डेफिनेटली बी अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हम आपको छोड़ के जाते हैं अपनी सेंचुरी के बाद केएल राहुल ने क्या कहा था मीडिया में, उनका सेलिब्रेशन स्टाइल भी बड़ा यूनिक था, तो इंटरव्यू में आप देख लीजिए हाउ ही अप्लाइड ऑल द लेसन जो हमने कहा था एंड हाउ ही केम बैक स्ट्रॉन्ग। तब तक के लिए हमारा बहुत सिंपल मैसेज, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। Doing well and scoring runs and contributing in whatever roles and responsibilities that have been thrown at me for the last 2.5 years, and I've always put the team ahead and I've always performed. So when things were going right, I didn't question my process or didn't question my passion or my commitment towards the game or how I was preparing. So I didn't want to sit back and overthink about 3 or 4 bad performances. You need to accept it sometimes. I was doing most things right, whatever was in my control, that is preparing well and being in a good mindset. The celebration after getting that 100, what does it actually signify? I think it's very self-explanatory, Katiba. It's just to shut out the noise. No disrespect to nobody, but all of us as sportsmen, we work hard. We put in the work day in and day out, and still there are people out there who will try to pull you down and try to criticize you and say a lot of things, which at times it's difficult to neglect or not hear or not see it. So yeah, just a message to everybody to just shut out the noise.